और हमारे डॉक्टर यूनुस सोलंकी मैम कविता मैडम से कुछ सवाल करना चाहते हैं। कोई मेडिकल क्वेश्चन है तो सर आप प्रोसीड करें। थैंक यू। डॉक्टर कविता मैम जब बात कर बैठ रही थी और उन्होंने कहा कि मुझसे कुछ सवाल पूछना है तो पूछ सकते हैं, तो आई वांटेड टू आस्क द क्वेश्चन, लेकिन फिर स्पीच का सिलसिला जारी रहा। आई हैव टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी क्योंकि नेफ्रोलॉजिस्ट आर वेरी बिजी कंसल्टेंट्स, इतना फुर्सत में हाथ लगते नहीं हैं। और ये जो एक मामूली सा क्वेश्चन है वो है मामूली लेकिन बड़ी दिक्कत पैदा कर रहा है सोसाइटी में। व्हेनेवर आई गो आउट फॉर ईटिंग वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन फूड, माई फिंगर्स गेट कलर्ड एंड दिस कलर डज नॉट अपीयर फॉर 2 days, मिनिमम 2-3 दिन तक मेरे हाथ की उंगलियां लाल रहती हैं। तो दीज आर एडिबल कलर्स और इसकी गवर्नमेंट ने एक परमिसिबल लिमिट रखी है, लेकिन इस परमिसिबल लिमिट से कई ज्यादा कलर इज एडिबल वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन फूड में यूज करता है। तो मैडम, हाउ मच इट इज हार्मफुल एंड सच अदर थिंग्स विच आर कॉजिंग किडनी डिसीजेस एंड कॉजिंग किडनी फेल्यूर्स आल्सो। देखिए, जो भी कलर्स होते हैं जैसे कि टार्ट्रेजीन है या ब्रिलियंट ब्लू है, मिथाइलिन रेड है या एलियोरा करके है, जितने भी फूड कलरेंट्स होते हैं दे कैन कॉज किडनी डिजीज़। तो बेसिकली कोई भी चीज़, कोई भी केमिकल जो है वो किडनी में जाके कॉन्सेंट्रेट करता है, क्योंकि किडनी हमारा मेन डिटॉक्सिफाइंग ऑर्गन है बॉडी का, लाइक लिवर। तो जो भी हम खाते हैं और उसमें जो भी केमिकल होता है वो जाके किडनी में कॉन्सेंट्रेट होता है, और बिकॉज किडनी उसको एक्सक्रीट करती है और उसकी कंसंट्रेशन किडनी में बढ़ती है, तो ये सारी चीज़ें किडनी डिजीज़ कर सकती हैं। जहाँ तक रही फूड कलरेंस की बात, तो मेरे को तो लगता है कि जो इतना डिजीज़ का जो प्रेवलेंस बढ़ रहा है स्पेशली लिवर और किडनी, इट्स बिकॉज ऑफ अडल्ट्रेशन इन फूड, जॉइंट्स की जो प्रॉब्लम है। आई फील कि मोर और लेस पॉल्यूशन और अडल्ट्रेशन ये बहुत बड़ा फैक्टर है, इनफैक्ट इन कॉजिंग कैंसर्स ऑल्सो, क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें दे एक्टिवेट द प्रोटोऑन्कोजीन्स, दे आर कैंसरस, कार्सिनोजेनिक। तो मुझे ऐसा लगता है, आई एम एन एडवोकेट ऑफ होम कुक्ड फूड जो हमारा कल्चर है कि घर में खाना बनाओ और घर में खाओ। और स्पेसिफिकली हम तो अपने मसाले भी ना खुद ही पिसवाते हैं, बिकॉज जो हल्दी भी होती है ना, जो बाहर की हल्दी, इट स्टेन्स सो मच, बट अगर आप फ्रेश हल्दी लाओ, आप उसको घर में इफ़ यू ग्राइंड इट, देन इट्स मोस्टली यू नो अ बेटर थिंग टू डू। ऐसे ही मुझे ऐसा लगता, मेरे को ऐसा लगता है कि हमें अपना गेहूं भी खुद पिसवाना चाहिए, हमें वी शुड स्टे अवे फ्रॉम पैकेज फूड। ऐसा मेरा मतलब पर्सनली आई एम अ स्ट्रॉन्ग एडवोकेट। मेरा बच्चा अगर ऐसे मॉल में भी कहीं जाता है तो वो अपना टिफ़िन लेके हम जाते हैं, एयरपोर्ट पे भी जाते हैं तो टिफ़िन लेके जाते हैं। सो दैट इज़ द कल्चर इन माई हाउस एंड इट इज़, आई थिंक अगर हम उतना ही करें कि हम जंक फूड बंद कर दें और बाहर खाना लिमिट कर दें, तो बहुत अच्छा है, मतलब ओवरऑल हेल्थ के लिए। थैंक यू वेरी मच मैम, आपने हमारी मालूमात में बहुत इजाफा किया। आर्टिफिशियल कलर, आर्टिफिशियल फ्लेवर्स हमारी हेल्थ को बहुत हानि पहुंचाते हैं, बहुत घातक रहते हैं। हमको उससे सतर्क रहना चाहिए, उससे अवॉइड करना चाहिए। वो हमारी स्किन को, हम किडनी को डैमेज करते हैं। स्किन एलर्जी के कॉजेज़ में भी सबसे बड़ा कॉज है, डॉक्टर आज अक्सर डर्मेटोलॉजिस्ट बंद कर देते हैं, आर्टिफिशियल कलर और फ्लेवर्स नहीं बोलते वो खाने के लिए। तो ये सारी चीज़ें आगे तकलीफ देती हैं। और आजकल तो क्रेज़ हो गया है बच्चों को, जब तक उनको कलरफुल चीज़ें नहीं मिलती, खास तौर से तो चाइना वालों ने तो और ही हद कर दी है। हर चाइनीज़ आइटम में भर भर के कलर है, मैगी में, राइस में, तो ही बच्चे कलरफुल खूब खा रहे हैं मज़े ले लेके। तो बहरहाल आपने हम लोगों को अच्छा नॉलेज दिया, हम ये नॉलेज अपने घर पर लेकर जाएंगे। और इसको मैं भी कुछ चाहूँगी कि जिसने भी ये सारी बातें सुनी, डॉक्टर सोलंकी ने बहुत अच्छा सवाल उठाया था, तो वो एक एक्सपर्ट के ज़रिए हमको उसकी वजाहत की गई है कि वो कितना हानि पहुंचाती हैं ये सारी चीज़ें, आर्टिफिशियल कलर और फ्लेवर्स।
तो हम कोशिश करेंगे कि उन सब से बचें। वैसे भी असली गुलाब में जो महक होती है वो नकली कागज़ के फूल में तो वो खुशबू आती ही नहीं ना, खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज़ के फूलों से। तो जो नेचुरल है वो नेचुरल ही रहेगा। मैम अपने घर से खाना बना कर ले जाती हैं, वाह वंडरफुल, कितने अच्छे हैं आपके बच्चे भी जो ऐसे खा भी लेते हैं आपका घर का खाना, वरना हम आमतौर पर तो बच्चे बाहर का ही मांगते हैं खाने के लिए। कहीं बाहर जाएं तो इवन मेरे 3 बच्चे हैं और कभी मुझे बहुत अच्छा लगता है मैं कहीं बाहर जाऊं तो घर का खाना बना कर ले जाऊं, फिर सब मिलजुल कर खाएं। तो वो इतनी इंसल्ट, खासतौर से तो मेरे हस्बैंड भी, अरे बाहर भी तुम्हारा ही खाना खाएं, घर में तो बर्दाश्त करते हैं, बाहर भी तुम्हारा ही खाना।